शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मोहतरम शूरा ईवान तिजारत उगी के साबिक चेयरमैन कारी अब्दुल रशीद साहब, सूबाई सरपरस्त सुलेमानी फ्रंटियर फेडरेशन एसोसिएशन सजाद असगर साहब, नौ मुंतखब चेयरमैन जनाब बशीर लाला, मोबाइल यूनियन के सदर जनाब अयूब साहब, साबिक सदर गुलाम हुसैन साहब, शूज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जनाब वकार साहब, मेरे वालिद मोहतरम, मुझे यहाँ तक पहुँचाने और बहुत कुछ सिखाने में जिनका किरदार है, सरपरस्त गुलवाहिद साहब, सैफुर्रहमान लाला और इंतहाई हर दिल अजीज़ जो दूर से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं हमारी तहसील उगी से, लेकिन मानसरा में इनका कारोबार है, वहीं पे अपना कारोबार करते हैं और साथ ही मानसरा हेडरेसर एसोसिएशन में इनका कलीदी किरदार है। और तमाम मेरे हेडरेसर भाइयों जो आप लोगों ने आज कीमती वक्त निकाला है, अस्सलामु अलैकुम। मीडिया के मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिनके मैंने नाम लिए, जिनके मैंने नाम नहीं लिए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त एक कीमती चीज़ है इस ज़माने में, और हम दुकानदार लोग हैं, हमारा वक्त इंतहाई कीमती होता है। ताजिर से कोई चाहे जितने मर्जी पैसे मांग ले वो दे देता है दुकानदार, लेकिन वक्त किसी को नहीं देता। तो आप लोगों ने जो कीमती वक्त दिया है, ये मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। बात वहां से शुरू करूंगा जहां से खत्म हुई थी। गुलाम हुसैन साहब ने जिस तरह कहा था कि ये हार हमने उसके गले में डाला था, उसके गले में हार डालने की एक वजह थी। मैं उस वक्त एक जज्बे के साथ आपकी खिदमत के लिए खड़ा था और वापस उसी जज्बे के साथ आपकी खिदमत के लिए आया हूं इंशाल्लाह। गुलाम हुसैन साहब हमारी तंजीम के सीनियर मेंबर हैं। ये मेरे ख्याल से उन मेंबरान में से हैं जिन्होंने 85 में तंजीम का बुनियाद रखी थी। ये उनमें से वो लोग हैं, और मेरे स्टेज पर बैठे अक्सर सीनियर लोग और वहां भी बैठे सीनियर लोग ये जानते होंगे कि इस सफर को यहाँ तक आते हुए बहुत अरसा लगा। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी मेहनतें की हैं, बहुत बड़े स्ट्रगल किए हैं, अपने नुकसानात किए हैं। जिस तरह आज आप लोगों ने वक्त ज़ाया किया, कितनी दफ़ा इन्होंने वक्त ज़ाया किया होगा इस दिन के लिए। जब भी जाकर हम वक्तन फ़वक्तन ये दिन देखते रहते हैं, और यहाँ से जाकर पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बनाते हैं, अपनी इज्जत बनाते हैं। मुझ आदिल खान को 24 साल की उम्र में ऑल पाकिस्तान हेडरेसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होता हूँ, तो वो इन्हीं ही की मेहनत की बदौलत वहां तक ये इज्जत मिली है। जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए लोगों के पांव फट जाते हैं, जूते खस जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तब जाके हेडरेसर एसोसिएशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। लेकिन ये आपकी इज्जत थी, आपकी मेहनत थी और आपका कमाल था। उसी बात पे वापस आता हूं कि इनको हार क्यों डाला था। उसकी वजह ये थी कि ये हमारे इत्तेफाक की बदौलत ये इज्जत मिलती है हमें। सजाद साहब आज सूबाई काबीना में सरपरस्त हैं, ये हमारी इत्तेफाक की बदौलत है। गुलाम हुसैन सूबाई काबीना में चेयरमैन है, ये हमारी इत्तेफाक की बदौलत है। अगर उस दिन मैं इसके खिलाफ खड़ा होता, शायद हम आज यहाँ ना बैठते। जात जिस तरह अयूब लाला ने कहा, फर्क कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। ये जो कायम मिल्लत है ये अफराद से है। और इसी पे इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप में से हर मेंबर अहम है, और आप ही की बदौलत ये हेडरेसर एसोसिएशन है। और अगर आज उस दिन में खड़ा हो जाता तो आज आप कोई यहाँ पे ना बैठते। तो जात कोई चीज नहीं है, हमें ओहदों की कोई परवाह नहीं है, हमें प्रोटोकॉल की कोई परवाह नहीं है। उस दिन भी आप जानते थे मैं हर फर्द की दुकान में फर्दन फर्दन जाके मिलता था, और आज भी मेरे पास वही नंबर सेव है हर बंदे के, और मैं हर बंदे को हर मसले पे अलग अलग उसे एतमाद में लेता था, क्योंकि मैं जानता था 200 दुकानें इतना मुश्किल नहीं है हर किसी को एतमाद में लेना। और आज भी उसी तरह उसी खिदमत को जारी रखूंगा, और आपके एतमाद के साथ इसी सिलसिले को आगे लेके जाएंगे। और दूसरी बात है कि तंजीमें दो चीजों से चलती हैं, एक अफरादी कुव्वत से, आपके वक्त से, दूसरी बात आपकी फंडिंग से। और फंडिंग
आप सब भाइयों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि फंडिंग इतनी बड़ी नहीं है, जो है वो आपके लिए है। मुझे कभी भी तनख्वाह नहीं मिली, जितने रजिस्टर पड़े हुए हैं मुझसे पहले से दूर के, वो भी आप चेक कर लें, कभी किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। अगर आपके पास तंजीम का कोई नुमाइंदा आता है, या आपका हक बनता है, आप उसे अपने जो भी आपके जिम्मे है वो आप दे दें। अगर कोई नहीं भाई दे सकता, कोई बात नहीं, रफीक लाला को खुदा बख्शिश फरमाए, क्योंकि उसकी बड़ी रहनुमाई मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो कहते थे पश्तो में, रोरबा गरीबा न प्रेदे पर बेगार तो बपरे दे। तो अगर किसी की कमजोरी है तो वेलफेयर इसीलिए बनाई है कि हम उसके साथ खड़े होंगे, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम खिदमत करते हैं, हम काम करते हैं, और आपकी एक एसोसिएशन आपके लिए काम करती है, जहां जहां उसको जरूरत होती है, आपका हक बनता है उसके साथ खड़े हो जाएं। और इसी फंडिंग से मैंने बात की, तो जो मुझसे पहले कैबिनेट थी उनके पास आपकी जो भी चीजें थी, मैंने फर्दन एक एक चीज चेक की है, मैं उससे मुतमईन हूँ। उन्होंने मुझे चार्ज दिया है, मैं उससे मुतमईन हूँ। और इंशाअल्लाह जिस दिन मैं जाऊंगा, पिछली दफा भी जब गया था तो मैंने एक एक पाए का हिसाब दिया था, और ये कह के गया था कि 6 माह बाद भी अगर किसी को समझ आ जाए तो आगे मुझसे पूछें, क्योंकि यहाँ की पूछ बहुत आसान है, वहां की पूछ बहुत मुश्किल है। और फिर यही कहूंगा, इंशाल्लाह 2 साल आपकी खिदमत करूंगा, और उसके बाद फिर भी यही कहकर जाऊंगा कि आपकी जो भी चीज है, एक एक चीज आपको छोड़ के जाऊंगा। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं एक मरतबा फिर कारी रशीद साहब का, इन्होंने, क्योंकि बुजुर्ग रहनुमा है, हमारे सरपरस्त है, इनके बगैर हमारी कोई तकरीब होती नहीं है। इनकी रहनुमाई से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर आए, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोबाइल यूनियन के हमारे अयूब लाला, वकार भाई, और ये हमारे अशरफ साहब, ये हमारे दरख्शा सितारे हैं, ये राइजिंग स्टार हैं हमारे हेड रेसर एसोसिएशन का। जिस वक्त एक टाइम पे आदिल खान चमकता था, आज अशरफ खान चमकता है, इसके लिए तालियां बजाएं। और मुझे फख्र है कि हमारे तहसील उगी से हैं, और इंशाअल्लाह आप में से भी आने वाले वक्त में इसी तरह चमकते सितारे निकलेंगे। और उसके लिए बुनियादी आपके लिए जो अहम चीज है, वो मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आपने अपने इत्तेफाक व इत्तेहाद को कायम रखना है। कमी कोताहियां, गिले बहाने, ये चीजें चलती रहेंगी। जब एक जगह बंदा रहता है तो वहां पे ये नोक जोक चलती रहती है। उसके लिए हल है, बात बात के साथ हल होती है, और वो उसके लिए कोई तरतीब है। ये नाराजगियां, गिले शिकवे, ये चीजें नहीं रखनी चाहिए। आप एक दूसरे के साथ इत्तेफाक व इत्तेहाद रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज, आप जब बुलाएंगे हम अपनी कैंची कंगी छोड़कर आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह। और मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमारी ये बात आज यहाँ पे 100 लोग सुन रहे हैं, तो इनकी तवसत से लाखों लोग सुन लेते हैं। और हमेशा मेरा तो इन्होंने स्पेशली बहुत साथ दिया है, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। इनकी वजह से मुझे बहुत सारी दुनिया जानती है, तो थैंक यू सो मच आपका भी। और जितने भी हमारे भाई आए, अल्लाह सब उनको अजर अजीम अता फरमाए। इसी तरह अपने इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। जो हमसे हो सका आपकी खिदमत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।